हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज एक नया अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद से 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी किस प्रकार ग्वाल बाल और बछड़ों को चुराते हैं, तो ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। लीला के अनुसार देखा जाए तो ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। तो किस प्रकार ब्रह्मा जी को भी भगवान आश्चर्यचकित करते हैं, उसके बारे में हम इस लीला में पढ़ेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 13। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बच्चों की चोरी, या इसे कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। ठीक है, हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं पढ़ना पहले श्लोक से। बहुत महत्वपूर्ण है इस अध्याय का प्रथम श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है। इससे हमारे भक्तिमय जीवन के बारे में पता चलता है कि हम किस श्रेणी में हैं। ये प्रथम श्लोक से पता चलता है। श्लोक इस प्रकार है। श्री सुख उवाच साधु पृष्ठम महाभागा त्वया भागवततोत्तमा यन नूतान नय आशिष्य शृण्वन् शृण्वन् अपि कथा मुहु। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि, परम भाग्यशाली परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनने पर भी तुम उनके कार्यों को नित्य नूतन रूप में अनुभव कर रहे हो। तो इसके पिछले अध्याय में अघासुर का किस प्रकार भगवान ने वध किया था वो आता है इससे पिछले अध्याय में। और अंत में महाराज परीक्षित एक प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न इस प्रकार है। ये है, हे प्रभु, हे मेरे आध्यात्मिक गुरु,
यद्यपि हम क्षत्रियों में निम्नतम हैं, फिर भी हमारा अहोभाग्य है कि हम लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि हमें आपसे भगवान के अमृतमय पवित्र कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं क्षत्रिय में सबसे निम्नतम हूँ, लोएस्ट कैटेगरी का क्षत्रिय हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता जैसा, अपने दादाजी जैसा, अर्जुन जैसा महान योद्धा नहीं हूँ, युधिष्ठिर महाराज जैसा महान धर्मराज नहीं हूँ। मैं निम्नतम हूँ क्षत्रियों में। फिर भी ये मेरा कितना सौभाग्य है, मुझे कितना लाभ मिल रहा है कि मैं आपके श्रीमुख से भगवान के अमृत्य पवित्र कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कर रहा हूं। तो सोचिए, ये परीक्षित महाराज इस प्रकार कह रहे हैं, जो कि अपने समय में पूरे पृथ्वी के राजा थे, केवल भारतवर्ष के नहीं, पूरे पृथ्वी के, जो वर्तमान में अभी हम लोग इंडिया कहते हैं उसके नहीं, पूरे पृथ्वी के राजा थे, और वो अपने आप को निम्नतम कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके श्रीमुख से कृष्ण कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे जब परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि अगर हमें कृष्ण कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, तो वो हम बहुत भाग्यवान है, अति भाग्यवान है कि हमको कृष्ण कथा का अमृत श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये बहुत रेयर किसी को ये अवसर मिलता है। हम देख सकते हैं कितना रेयर है ये, कि आप लोग जहां जहां रहे हुए हैं, छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं कि आप लोग जहां रहे हुए हैं, आपके स्वयं परिवार में कितने जन कृष्ण कथा का अमृत पान कर रहे हैं श्रवण के माध्यम से। शायद आप अकेले हैं। तो अगर आपका 4 जन का या 5 जन का परिवार है, तो आप उसमें से अकेले हैं। अभी आप इस जगह को थोड़ा सा और बढ़ाइए, अपने घर से निकल के अपने पूरे बिल्डिंग में ले लीजिए कि आपकी बिल्डिंग में कितने जन रहते हैं। 50 जन, 60 जन, 70 जन। उन 50, 60, 70 जनों में आप अकेले हैं जो कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं। अभी आप बिल्डिंग से निकल के पूरे एरिया में जाइए, जो आपका एरिया का जो जो रास्ते का नाम है, या आसपास के 10, 12, 15 बिल्डिंग में ले लीजिए, कितने जन हैं? कोई नहीं है, अकेले हैं, या एक आधा और हो सकता है। इस प्रकार आप पूरे पिन कोड, आपका जो भी कलकत्ते का पिन कोड है, उस पिन कोड को आप देखिए, तो आप कितने भाग्यवान हैं। इसको इसको और बड़ा कीजिए तो पूरे, अगर आप नॉर्थ कैलकाटा में रहते हैं, पूरा नॉर्थ कैलकाटा देखिए कितना बड़ा है नॉर्थ कैलकाटा। लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप कितने भाग्यवान हैं, हम सभी लोग इनफैक्ट कितने भाग्यवान हैं कि हमको कृष्ण कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये चीज यहाँ पर परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनने पर भी तुम उनके कार्यों को नित्य नूतन रूप में अनुभव कर रहे हो। तो हर बार तुम कृष्ण कथा सुन रहे हो, हर बार तुमको ऐसा लग रहा है कि ये तुम पहली बार इस कथा को सुन रहे हो, फर्स्ट टाइम इस कथा को सुन रहे हो। तो ये उत्साह होता है कथा सुनने का। तो अब हम में कृष्ण कथा सुनने का ये उत्साह है कि नहीं? जैसे हमने उस दिन दामोदर लीला, जो प्रोग्राम में दामोदर लीला कर रहे थे, तो कितने भक्त हैं, आते नहीं है, बोलते हैं यार बार बार दामोदर लीला सुन सुन के, इतने साल से सुन रहे हैं, सुन सुन के परेशान हो गए हैं, और कुछ कथा कीजिए प्रभु जी, दामोदर लीला हो गया खत्म, बहुत तो सुन लिए। और कितने भक्त दोबारा से आते हैं और उस दामोदर लीला को और आनंद से सुनते हैं। सुना हुआ है दामोदर लीला, फिर भी और आनंद से सुनते हैं कि नहीं कितना अच्छा है ये। तो ये पता चलता है कि हम किस श्रेणी के भक्त हैं, हमको श्रवण करना क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं।
अगर हर बार वही कथा सुनने से और ज्यादा आनंद आ रहा है तो नित्य नूतन रूप में हम उसका अनुभव कर रहे हैं, जैसे फ्रेश पहली बार ही हमने उस कथा को सुनी हो। तात्पर्य छोटा सा, प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्णा भावनामृत में प्रौढ़ हुए बिना भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण कर पाना कठिन है। नित्य नवनवायमानम, यद्यपि अग्रगण्य भक्त भगवान के विषय में वर्षों तक निरंतर श्रवण करते हैं, किंतु तो भी उन्हें ये कथाएं नित्य नूतन लगती हैं। अतएव ऐसे भक्त भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना त्याग नहीं सकते। प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, संत शब्द उस व्यक्ति के लिए आया है जिसमें कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो चुका है। यम शांतम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। इसलिए परीक्षित महाराज को भागवतम कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि भक्ति में अग्रसर हुए बिना अधिकाधिक श्रवण करने का आनंद अनुभव नहीं हो सकता और कथाएं नित्य नूतन नहीं लग सकती। तो जब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़े हैं, हमको कृष्ण कथा अच्छी नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं कृष्ण कथा हम लोग प्रतिदिन प्राय प्राय प्रतिदिन करते हैं, और प्रतिदिन कितने लोग जुड़ते हैं इस कृष्ण कथा में, उसी से ही हमको पता चलता है कि कितने लोग अग्रसर हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए और कितने लोग इसको केवल टाइम पास या इग्नोर कर रहे हैं। तो सोचिए, जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, भगवान की कथा को इग्नोर कर रहे हैं, तो सोचिए उनकी क्या स्थिति होगी। जिस किसी भी रीजन से, कोई भी कारण हो सकता है, परंतु कृष्ण कथा को न श्रवण कर पाना, तो ये उनका दुर्भाग्य है। कोई भी कारण दे दे कि ये काम है, ऐसा है, वैसा है, ये करना है, वो करना है, तो ये उनका दुर्भाग्य है। और जो हर अवस्था में जिस किसी भी परिस्थिति में है, जो भी ग्रह कार्य करते करते श्रवण कर रहा है, उसको वो सौभाग्य है उसका, बहुत भाग्यवान है वो, जो ये कृष्ण कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त कर रहा है और इसका लाभ उठा भी रहा है, कथा श्रवण कर रहा है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 2। कृतामयम् सारभृतम् निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतीक्षणं नव्यवदच्युतशिष्ययत् क्रियावितानाम इव साधु वार्ता। जीवन सार को स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त अपने अंतःकरण से कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते हैं और कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य रहते हैं। प्रति क्षण कृष्ण की ही चर्चा करना उनका स्वभाव होता है। मानो ये कथाएं नित्य नूतन हो, वे इन कथाओं के प्रति उसी तरह अनुरक्त रहते हैं जिस तरह भौतिकतावादी लोग स्त्रियों तथा विषय वासना की चर्चाओं में रस लेते हैं। तो जिस प्रकार भौतिकवादी लोग अंडशंड बात करते हैं, स्त्रियों के बारे में और इंद्रिय विषय के बारे में, दूसरी वासनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, गलत गंदे गंदे जोक्स, बहुत सारे लोग हैं जो गंदे गंदे जोक्स पे अपना आनंद उठाते हैं, एकदम हंसते हैं जोर जोर से, उनको जोक्स बोलने में उनको बहुत आनंद आता है। तो उसी के विपरीत एकदम जो है, जो परमहंस भक्त हैं, उनको कृष्ण कथा में आनंद आता है। मेरा एक
पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें। मैं जब छोटा था, अपने ननिहाल जाता था, तो हमारे जो मामा मामियों का घर जो था, उसके एक फ्लोर था, उसमें 4 फ्लैट थे। और 4 फ्लैट में से 3 फ्लैट मेरे 3 मामा के थे, एक एक फ्लैट एक एक मामा का था। और चौथे फ्लैट में एक और परिवार रहता था। वहां पर उस परिवार में 4 सदस्य थे, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था। तो मामा को उनसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट, क्योंकि एक ही फ्लोर में थे तो अटैचमेंट भी था। तो वो व्यक्ति जो है, इस प्रकार के जोक्स में बहुत हास्य लेता था, बहुत आनंद उठाता था, आता था बैठे रहता था, कुछ इस प्रकार के जोक्स वगैरह सुनाता था। तो बहुत आनंद लेता था उसमें वो। सब लोग आनंद लेते थे उसके, मतलब कहीं कहाँ कहाँ से, तो हम कभी कभी हम मैं भी सुनता था तो मुझे भी थोड़ा सा वो लगता था। फिर कई साल बाद मैं उनसे दूसरे जगह कहीं मिला, मैं दूसरे शहर में गया था। एक अ, मेरे वाइफ की कजिन सिस्टर थी, उसका शादी था। तो मैं उस मैरिज को, मैं फिर भक्ति में आ गया। ये मैं बात कर रहा हूँ 98 99 2000 की बात कर रहा हूँ, जब वो था। फिर बात कर रहा हूँ 2000, आई थिंक 2006-7 की बात कर रहा हूँ। 8 2007-8 की, मतलब 10 साल हो गया इस बीच में। तो क्योंकि इसके बाद मेरा शादी हो गया, तो मैं मामा के यहाँ पर भी फिर जाना कम कर दिया। जाता था, ससुराल में रह के आता, तो उनसे कभी फिर वैसा इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो करीबन 10 साल हो गए इस बात को। तो फिर मैं किसी एक दूसरे शहर में गया, तो ये भी वहां पर आए हुए थे। तब तक मैं भक्ति में आ गया। फिर 2000, सॉरी 2012-13 की बात है, 2012-13, तो 15 साल हो गए थे इस बात को। 2012-13 की बात है, मैं कृष्ण भक्ति में आ गया था। तो मैं एक विवाह अटेंड कर रहा था, तो वहां पर मैं कुछ हम उम्र 2-3 जन थे, जिनके बीच में मैं कृष्ण कथा कर रहा था, गीता के बारे में उनको बताता। हालांकि शादी का माहौल था, हॉल में खड़े थे, वहां पर लंच टाइम बुफे वगैरह लगा होता, तो मैं कृष्ण कथा वहां पर कर रहा था। तो ये व्यक्ति, ये अंकल हमारे वहां पर आए, और उन्होंने अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए बीच में आके एक कुछ गलत सा कुछ एक जोक बोला। तो कुछ खराब एक जोक बोला, और जोर जोर से हंसने लगा। तो उसने एक्सपेक्ट किया, और इनफैक्ट जिस ग्रुप को, जिस 3-4 जनों को मैं प्रचार कर रहा था गीता के बारे में, वो लोग सब मतलब कॉमन थे, उनको भी जानते थे, मुझे भी जानते थे। तो उनके मन में ऐसा क्या आया कि वो आके बीच में हमारे ग्रुप में, देखिए सबसे पहला बात तो, आपका कोई भी उम्र हो, अगर 3-4 जन आपस में बात कर रहे हैं, आप बीच में जाके बात करेंगे तो गलत है। व्यवहारिक तरीके से देखा जाए, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, वो गलत है। तो आ गए वहां पर, और उन्होंने कुछ गलत इस प्रकार के खराब जोक बताए, और हंसने लगे। तो अब मैं तो इन सब से ऊपर हो गया, मैं तो बोला क्या अभी बकवास, मुझे तो ये सब बकवास। मैं भी कभी वो सोचता, मैं पिछले पहले भक्ति माने से पहले मैं कितना निम्न स्तर का था, कितना नीच था, तो ये सब गंदी बातों में मैं भी हास्य करता था, आनंद लेता। तो मैंने उनको बोला, अंकल, मैंने बोला अंकल क्षमा कीजिएगा, आपसे तो उम्र में बहुत छोटा हूँ, बचपन से आपको देखते हुआ आ रहा हूँ, परंतु अभी आपने जो एक जोक सुनाया और उसमें आप जोर से हंसे और आनंद लिए, अगर ये जोक वास्तविक रूप में एक सच्चाई बन के आपके ऊपर आ जाए,
तो आप क्या इसी प्रकार से हंसेंगे? वो दंग रह गए कि मैंने उनको क्या बोला। वो एकदम दंग रह गए और तुरंत वहां से मुंह छोटा करके वहां से निकल गए। तो सोचिए बोलना कितना आसान है, लेकिन अगर मजाक मजाक में कुछ गलत बात बोलना कितना आसान है, और उसमें हंसना भी कितना आसान है। लेकिन अगर वो वास्तविक रूप में सत्य बन के हमारे जीवन में अगर आ जाए, तो हम सोचिए खाली वो सुन के वो शर्मा गया, शर्म के मारे चले गया वहां से, केवल सुन के। तो सोचिए अगर वो अगर घटित हो जाए जीवन में, तो कितनी शर्मनाक बात होगी कि ऐसा कुछ हुआ है हमारे यहाँ पर। मतलब चेहरा दिखाने के लायक, सोच से ही शर्म आ गई तो होगा तो चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कहीं पर। लेकिन उसी जगह पे अगर हम कृष्ण कथा करते हैं और कृष्ण कथा में आनंद लेते हैं, और वो कृष्ण की लीला वास्तविक रूप में हमारे जीवन में हो, तो हम कितना ज्यादा आनंद उठाएंगे। तो ये कंपैरिजन है भौतिकतावादी लोगों के बीच में, जो इस प्रकार की तुच्छ बातें करके, विषय वासना के बारे में, स्त्रियों के बारे में बात करके, उलट उल्टा पुल्टा बात करके, गलत गंदी बातें करके चर्चा में आनंद लेते हैं, वही चीज अगर उनके परिवार में किसी के ऊपर हो, और दूसरी जगह परमहंस भक्त क्या करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, और कृष्ण कथा करके उसमें आनंद लेते हैं। और वही कृष्ण कथा अगर उनके जीवन में घटित हो जाए, भगवान स्वयं आ जाए या वो कृष्ण की लीला में भाग लें, तो सोचिए क्या गति होगी, परम गति वो प्राप्त हो गई है। इसीलिए हमको भी अपने जीवन में चुनना चाहिए कि हमको कौन से विषय में बात करना चाहिए, कौन से विषय में चर्चा करनी चाहिए, और किस विषय में हमको आनंद लेना चाहिए। हरे कृष्ण। ये यहाँ पर हमको एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ शिक्षा मिलती है, क्योंकि हमने अपने जीवन का एक अनुभव यहाँ पर देखा है। अगला श्लोक 3 नंबर। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, भागवतम बहुत प्रैक्टिकल है। लोगों को लगता है ये ग्रंथ है, ये केवल एक पुण्य कर्म के हिसाब से पढ़ना चाहिए, परंतु ये इसमें हमको लाइफ कैसे जीना है, कैसे व्यतीत करना है, प्रैक्टिकली यहाँ पर हमको बताया गया है। हमारा आचरण, जीवन में आचरण कैसा होना चाहिए, बिहेवियर एटिकेट कैसा होना चाहिए, मैनर्स कैसे होने चाहिए, क्या हमको बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किस में आनंद लेना चाहिए, किस में नहीं, ये सब यहाँ पर भागवत में बताया गया है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। शृणुष्वावाहितो राजन् अपि गुह्यं वदामि ते, ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुणो गुणवो गुह्यम अपि युत। हे राजन, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। यद्यपि भगवान की लीलाएं अत्यंत गुह्य हैं और सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं समझ सकता, किंतु मैं तुमसे उनके विषय में कहूंगा, क्योंकि गुरुजन विनीत शिष्य को गुह्य से गुह्य तथा कठिन से कठिन विषयों को भी बता देता है। क्योंकि ये भगवान की लीलाएं साधारण नहीं है, गुह्य है, अत्यंत गुह्य है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, और साधारण लोगों को ये समझ में नहीं आएगा ये कृष्ण कथा। आप खुद ही देख सकते हैं अपने, आप जब दूसरे लोगों से, भौतिकतावादी लोगों से मिलते हैं, आप कृष्ण कथा कीजिए या आप कृष्ण भक्ति केवल कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, तो लोग बोलते हैं क्या खाली देखो कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, शिव जी भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, सब एक है, ऐसे सब लोग बोलते हैं, तो कैसे समझ में आएगा। तो कितना गुह्य है कृष्ण भगवान है, ये तत्व को जानना कितना गुह्य, कितना कॉन्फिडेंशियल बात है, ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कृष्ण की लीलाएं इतनी कॉन्फिडेंशियल है, इतने गुह्य कि सबको समझ में भी नहीं आएगा ये। तो अल्प बुद्धि वाले हैं जो इसको नहीं समझ सकते हैं, परंतु जो इसको समझ गए, जो कृष्ण तत्व को समझ गया, भगवान कहते हैं ये परम ज्ञानी हो गया वो,
उसे जीवन में और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने पूरे शास्त्र के सार को वो समझ लिया है। तो ये कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा, इसी विषय में मैं तुमसे कहूंगा, क्योंकि गुरुजन विनीत शिष्य को, तो परीक्षित महाराज क्या विनीत शिष्य है, पूर्ण रूप से शरणागत हैं और वो जानने के इच्छुक हैं। तो हम भी अगर कृष्ण कथा जानने के इच्छुक हैं, तभी हम आदर्श एक विनीत शिष्य बन सकते हैं। क्योंकि शिष्य वही होता है जिसको, और जो जिज्ञासा करता है, जिसको जानने की इच्छा होती है। जानने की इच्छा नहीं है तो फिर हमको कुछ जो ज्ञान, हम उसी में खुश रहेंगे फिर, और वो सारा ज्ञान जो भौतिक ज्ञान है वो शरीर के साथ खत्म हो जाता है। एक आध्यात्मिक ज्ञान ही है जो एक शरीर से दूसरे शरीर तक लेके जाता है। हम भागवतम में इसके बहुत सारे उदाहरण भी पढ़ चुके हैं। तो गुह्य से गुह्य भक्ति करेंगे, गुरु का आश्रय लेंगे, भक्ति करेंगे, तो ये सारे ज्ञान हम समझ पाएंगे। कृष्ण की लीलाओं का जो गुह्य ज्ञान है, इसको हम समझ पाएंगे। भले वो विषय बहुत कठिन क्यों ना हो, गुरु की कृपा से हम इस विषय को समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम यहीं पर ही आज इसको रखते हैं। 3 श्लोक हमने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो किसी वक्त तो कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर 5 मिनट समय है हमारे पास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। राम राम माता जी, बोलिए। प्रभु जी, आपने सही बोला था कि हम लोग इतने भाग्यशाली हैं। एक तो आपका ही बहुत कोटि कोटि धन्यवाद बोलते हैं कि आपके मुख से हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। और कितने भाग्यशाली हम हैं कि हम लोग पूरे घर में एक जन, फिर उससे पूरे कॉलोनी में, फिर ऐसे पूरे शहर में हम इतने एक कथावाचक बन के और श्रवण कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत ही सुनने में वो लगता है कि नहीं, भगवान ने इतनी कृपा की है हम पर कि हम आज इस काबिल हुए हैं कि आज भागवतम और भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ओके, हरे कृष्णा। गीतू, यस। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सिर्फ एक ही सवाल है कि जैसे हरे कृष्ण महा मंत्र है ना, हम बचपन से जपते आ रहे हैं, पर इसका कहीं पर भी गीता में कहीं उल्लेख नहीं है। उसमें सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का है ओके, उल्लेख। तो राइट। उसमें थोड़ा ना बताएंगे? ठीक है, इसके बारे में कल हमने एक श्लोक शेयर किया था। इति सोदशलम नाम नाम कली कलमश नाशनाम। हम्म, ठीक है, तो ये हरे 10। कृष्ण महामंत्र कलयुग के जीवों के लिए है। अच्छा। इसीलिए, और भगवत गीता कब कहा गया था? द्वापर युग में, हम्म राइट। हम्म तो द्वापर, तो एक्चुअली इसके ऊपर एक हमने पहले ऑलरेडी इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, पर फिर भी मैं बता दूं, दोबारा एक रिवीजन भी हो जाएगा, सभी भक्तों को वापस से याद भी हो जाएगा। जी तो जी। हम लोगों के 4 युग होते हैं, राइट। सतयुग, त्रेता, द्वापर द्वापर। और कलयुग। जी। तो सतयुग का जो, हर युग का एक युग धर्म होता है कि उस युग में उस धर्म को पालन करने से वांछित फल मिलता है। जैसे सतयुग का जो धर्म था वो था तपस्या करना, तब। तप था। सतयुग का धर्म था तप करना, तपस्या करना। तो क्यों? क्योंकि सतयुग में लोगों की आयु थी 1 लाख वर्ष, 1 लाख ईयर्स लोगों की आयु होती थी। तो उसमें लोग तपस्या करते थे और तपस्या से सिद्धि प्राप्त करते थे और भगवत धाम जाते थे। फिर सतयुग से जब त्रेता आया, तो त्रेता युग में 1 जीरो कम हो गया, तो लोगों की आयु 1 लाख वर्ष से घट के 10,000 वर्ष हो गई। तो लोग, और उस युग का जो धर्म था वो था यज्ञ करना। तो वो लोग यज्ञ करके
भगवान विष्णु को, यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान विष्णु है। तो वो लोग यज्ञ के माध्यम से भगवान को खुश करते थे, भगवान की प्रसन्नता, भगवान को प्रसन्न करते थे यज्ञ के माध्यम से। क्योंकि उस समय यज्ञ करने वाले पुरोहित भी जो थे वो भी बहुत उच्च स्तर के थे। जो घी इत्यादि यज्ञ में लगता था, जो लकड़ी लगती थी, सब शुद्ध थी। तो वो बहुत अच्छी तरह से वो यज्ञ संपन्न होते थे, और यज्ञ संपन्न होते थे और वांछित फल प्राप्त भी होता था। हम भागवतम में देखते हैं कितने राजा महाराजा ने यज्ञ ही करते थे केवल। तो त्रेता का धर्म था यज्ञ करना। फिर द्वापर आया, तो द्वापर में एक जीरो और कम होगा आयु में से। ऐसे कहते हैं जीरो की वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आगे लगाओ तो वैल्यू नहीं, पीछे लगाओ तो बहुत वैल्यू है। तो पीछे से एक जीरो और कट गया तो लोगों की आयु हो गई 1000 वर्ष, 1000 ईयर्स। और उस समय जो युग धर्म था वो था अर्च विग्रह, विग्रह की पूजा करना। मतलब भगवान के एक विग्रह की पूजा करना। और मुख्य पूजनीय थे कौन? भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में, भगवान उनकी ही विग्रह स्थापना करके लोग पूजा करते थे, भगवान नारायण की या विष्णु की, जो भी आप कहते हैं। तो उस समय तो वो यज्ञ उस तरह का अर्च विग्रह की सेवा करके, पूजा करके, भोग लगा के जो है वो वांछित फल मिलता था, भगवान की प्रेमा भक्ति मिलती थी। फिर आया कलयुग, जिसमें अभी हम हैं। तो कलयुग में एक जीरो और कम हो गया तो लोगों की आयु होगी 100 ईयर्स। तो वो भी हम अभी के नहीं देखते। जब कलयुग स्टार्ट हुआ था करीबन 5000 साल पहले, या आप 4500 साल पहले भी जाइएगा तो भी देखिएगा कलयुग के जीव 100, आप 2-3 जनरेशन ऊपर चले जाइए, लोग 100 क्रॉस करते थे और जीते थे, 100 के ऊपर ही जीते थे। अभी में 50, 60, 70 में सब लोग टपक जाते हैं, लेकिन पहले 100 वर्ष तक जीते थे। अपने तो नाना इस हाँ, अपने नाना भी थे, 90 प्लस थे, 97 97 थे। हमारे नाना जी भी 97 का एज में गए। तो अभी इस युग का जो धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन। अभी ये था कि अगर सतयुग में हम लोग तपस्या नहीं करके यज्ञ करते ना तो उसका फल नहीं मिलता। ये सतयुग का धर्म था तपस्या करना। उसी प्रकार त्रेता का जो था वो था यज्ञ करना। अगर त्रेता में हम यज्ञ नहीं करके तपस्या करते तो हमको उसका फल नहीं मिलता। तपस्या सतयुग का धर्म, त्रेता का जो धर्म था वो था यज्ञ, द्वापर का जो धर्म था वो था विग्रह सेवा। तो जो जिस युग का जो धर्म था उसी धर्म को पालन करके आपको उस युग का फल मिलता। अभी कलयुग में क्या है? कलयुग में अगर आप नाम जप करते हैं तो आपको चारों युगों का फल मिलता है। कैसे? कि जब आप जप करते हैं तो वो जप भी जो है 16 माला जप करना एक तपस्या के बराबर है। क्योंकि हम लोग इतने बिजी हैं आज के डेट में, इतने हम लोगों ने अपने ऊपर काम का प्रेशर ले लिया है कि हम 2 घंटा जप करने के लिए नहीं निकाल पाते। अगर हम 2 घंटा बैठ के जप करते वो हमारे लिए तपस्या है कि हम एक जगह में एक इस शरीर को लेके क्योंकि 2 घंटा बैठेंगे ना तो पीठ में दर्द होगा, पैर सुन हो जाएगा, सर में दर्द होगा, गला सूखेगा, क्योंकि बार बार जप करते रहेंगे, एक ही चीज बार बार बोलते रहेंगे। और एक ही चीज बार बार बोलना 2 घंटे तक, तो लोग बोलेंगे पागल हो गया। पागल ही है ना जो एक ही चीज को बार बार दोहराता है, बड़बड़ाता है। तो लेकिन ये हमारे लिए तपस्या है। तो हमको जब हम हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला जप करते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा लगता है, तो ये तपस्या है। तो ये तपस्या कौन सी युग का फल था? सतयुग का फल था। तो हमको सतयुग का फल मिल गया हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, अगर हम 16 माला बैठ के जप करते हैं 2 घंटा। अभी इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप को यज्ञ कहा था, संकीर्तन यज्ञ कहा जाता है। क्योंकि यज्ञ में क्या होता है? शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण होता है, और यज्ञ में, यज्ञ के अग्नि में आहुति देते हैं, मंत्र उच्चारण करके आहुति देते हैं। बिगैर मंत्रों का कोई यज्ञ नहीं होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, और उस यज्ञ में, ये संकीर्तन यज्ञ से कहते हैं, इस कीर्तन के माध्यम से हम जो यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ में हम अपनी भौतिक इच्छाओं की आहुति दे रहे हैं।
कि हमको कृष्ण प्रेम मिले, तो हमको इस ये जप करके हमको त्रेता युग का जो यज्ञ करने का फल है वो भी हमको मिलता है। ठीक है। अब द्वापर युग में क्या था? अर्च विग्रह की सेवा। कहते हैं कि भगवान के नाम में और भगवान के विग्रह में या भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम लेना भगवान के संग करने के बराबर है, भगवान की सेवा करने के बराबर है, भगवान के विग्रह की सेवा करने के बराबर है। तो जब हम जप करते हैं तो हमको द्वापर युग का भगवान के विग्रह का सेवा करने का भी फल केवल इससे मिलता है। और बाकी हरे कृष्णा और कलयुग के लिए शास्त्र कहता है हरे कृष्णा महामंत्र छोड़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है कली के कलमश से मुक्त होने का। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, चारों युगों का फल मिल जाता है। इसमें ये आता भी है, ये भागवतम में 12वें स्कंद में एक श्लोक आता है जहां पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि मैं तो जा रहा हूं, अब कलयुग के जीवों का, ये जो कलयुग स्टार्ट हो गया है, कलयुग स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, तो अब कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो ये परम विजयते, इसमें एक आता है कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा। मैं आप लोगों के साथ श्लोक ये शेयर करता हूं, ये भागवतम का इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई भी व्यक्ति बोल दिया मैंने पूरा भागवत पढ़ लिया है और वो हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करता है, तो मतलब उसने भागवत पढ़ा तो है लेकिन उसके सार को नहीं लिया। कलेर दोषे निधे राजन। ओके, 12.3.51 भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51 नंबर श्लोक आता है। ये मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन में शेयर करता हूं। एक मिनट। ये देखिए, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। मतलब जो कली है, कलेर दोष, ये कली जो है ना दोषों से भरा हुआ है, इसमें सब केवल बैड बैड क्वालिटीज है कली में, कलयुग में। कलेर ये दोषों का युग है, कलयुग जो है दोषों का युग है। परंतु दोषों का युग होने के बावजूद भी इसमें एक महान गुण है, नॉर्मल गुण नहीं कह रहे हैं, अस्ति ही एको महान गुण, एक महान गुण है। क्या गुण है? कीर्तनाद एवं कृष्णस्य। आप केवल कृष्ण का अगर कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं या जप करते हैं, मुक्त संग परम व्रजेत, आपको इस कली के कलमश से मुक्ति मिलेगी। परम व्रजेत, परम व्रजेत मतलब परम धाम को आप प्राप्त करेंगे, कली के कलमश से मुक्ति भी होगी और परम व्रजेत मतलब भगवत धाम, परम धाम को भी आप प्राप्त करेंगे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का ये इंस्ट्रक्शन है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो हमको ये करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? एक और पूछो। ओके, यस। जैसे आपने बोला ना 4 क्या युग हैं और अपने हाँ। 4 आश्रम भी होते हैं, हम्म। 4 आश्रम भागवत में, तो 4 हाँ, इंटू 4 16 होते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जाना है, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है। कहते दिखने हैं कि मेंटल स्पेकुलेशन में समय वेस्ट होता है। अल्टीमेटली मेंटल स्पेकुलेशन करने के बाद क्या निकलेगा? हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। तो सारा कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन में इतना समय निकालने से अच्छा जप कर लें, जो करना है वही कर लें। आंसर प्रभु को जी, ले लेना, सोल्यूशन को क्यों बार बार माथा लगाएं, मतलब वो प्रॉब्लम को क्यों माथा लगाएं? सोल्यूशन है सोल्यूशन, आंसर है आंसर को टिक कर दे। ठीक है। हाँ, पर आज बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत। मेरे भी और हम्म। ट्यूशन में जो रहते हैं ना, वो बहुत मैथमेटिकली है उनका पूरा माइंड। हाँ, तो तो बोलो जब करो मैथमेटिकली सब क्लियर हो जाएगा, जस्ट शांत। हाँ, सही बात है। एक बार
एक माता जी थी, वो जप करती थी, हरे कृष्ण महामंत्र जप करती थी। तो अपने हस्बैंड को बार बार बोलती थी, चांट चांट चांट, जप करो जप करो जप करो। और हस्बैंड बोलता था, कांट कांट कांट, नहीं कर सकता नहीं कर सकता। बोला, तुम नहीं कर सकता बोल सकते हो, लेकिन तुम हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण नहीं बोल सकते हो। तो गॉट माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द पीपल कैन अटर ऑल नॉनसेंस, सारा बकवास कर सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं ले सकते। एफर्ट तो वही लग रहा है, बकवास करने में जो एफर्ट लग रहा है, वही कृष्ण का नाम जप करने में एफर्ट लग रहा है। प्रश्न करने में जितना एफर्ट लग रहा है, उतना ही प्रश्न, अगर आप 16 शब्दों का एक क्वेश्चन पूछते हैं, इससे अच्छा 16 शब्दों का कृष्ण का मंत्र जप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। तो ये कलयुग के जीव का यही प्रॉब्लम है कि वो सब चीज को मेंटल स्पेकुलेशन से देखता है, मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं देखना है। अपना एक्सपेरिमेंट करके, अपना प्रयोजन करके अपना निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। तो ये जो स्टूडेंट होगा ना, जो अच्छा स्टूडेंट होगा ना, वो शरणागत हो जाएगा, बोलेगा मुझे कुछ नहीं पता, आप हमको बताइए, और वो एक्सेप्ट कर लेगा जो उसको बुलाया था, एक्सेप्ट कर। जैसे परीक्षित महाराज एक्सेप्ट कर रहे हैं, अर्जुन एक्सेप्ट कर रहा था, कृष्ण जो भी बोल रहे थे वो एक्सेप्ट कर रहा था, वो अपना काउंटर नहीं दे रहा था। काउंटर देने से आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो वो प्रभुपाद बोलते हैं, जिसने अगर आर्ग्यूमेंट किया ना, वो कभी भी, उसके मन में संशय रहेगा ना, वो कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएगा। तो विनीत भाव से बोलना चाहिए। गीता में हमने क्या पढ़ा था, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। तो विनीत भाव से जाके प्रश्न करना है, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करनी है, प्रश्न करना है, विनीत भाव से प्रश्न करना है, तभी हमको गुरु कृपा करेंगे और हम हमको उस प्रश्न का उत्तर देंगे, हमको कृष्ण के तत्व के बारे में बताएंगे। यह तो संभव नहीं है। कि मुझसे भी बहुत जन प्रश्न पूछते हैं, मैं उनको उतना ही देता हूं जितना उनका बुद्धि एक्सेप्ट करेगा, और उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके करता हूं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझ पाते हैं। भौतिकतावादी लोग हैं ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। जैसे प्रैक्टिकल है, बोलती है चांद चांद चांद, वो बोलता है कांट कांट कांट, बोल तुम कांट बोल सकते हो, कृष्ण नहीं बोल सकते हो। तो प्रैक्टिकल हुआ ना, एफर्ट उतना ही डाल रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा, शांति दाता बहुत नाम। सुंदर। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निकिता माता जी, यस बोलिए। प्रभु जी, आपने कहा था ना, जैसे दामोदर की कथा होती है तो सब लोग कहते हैं यार ये तो सुना हुआ है, ये तो सुना हुआ है, हाँ फिर हाँ सेम सेम कथा कैसे करें, क्यों करें। लेकिन हाँ। मेरा मानना ये है, मेरे साथ ऐसा होता है कि चाहे दामोदर की कथा हो, भागवतम का कथा हो, या गीता का पाठ हो, मैं तो जब सुनती हूँ नया लगता है। मतलब लगता है कि सुनती रहूं, श्रवण करती रहूं। तो इसका मतलब क्या? अगर इसका किसी को मतलब नया बताया ना कि लगता आप है वो कृष्ण क्या भक्ति है? में, हाँ, अब मतलब आप कृष्ण के बारे में जानना और उत्सुक है जानने के लिए, तभी आपको हर हम्म बार नया लग रहा है। मुझे तो कभी सेम नहीं लगता है, चाहे दामोदर की लीला हो, जितनी लीला करते हो। आज जैसे पूतनावत का भी कथा हुआ, 3 दिन कथा हुआ, मुझे तीनों दिन एक अलग रस आया। और जबकि मैंने पहले भी सुना हुआ है, लेकिन वो तो चीज दिमाग में मतलब अलग लगता है। अच्छा ऐसे भी, अच्छा ऐसे भी। तो जो लोग कहते हैं कि ये सेम है, या मेरे को भी जैसे काफी लोगों ने बोला है, अरे दामोदर में तो वही लीला होती है ना, कृष्ण को बांधते हैं, कृष्ण को बांधते हैं, फिर वही कथा करवाओगी, सेम कथा करवाओगी। मगर मेरे को तो सेम लगता ही नहीं है। अब मैं क्या जवाब दूं? अब आप तो है तो नहीं, जवाब दे देते, जवाब मेरे पास जवाब तो नहीं, जवाब ही नहीं जवाब है, जवाब देना भी नहीं है ना। तो है। एक ही हाँ। चीज, आज अभी एक ही गाना को कितना बार सुनते हैं ना। हम्म। एक ही चीज के बारे में कितना बार बकवास करते हैं ना लोग। हम्म फिर हम्म। एक ही घर को कितना बार सजाते हैं, रोज सफाई करते हैं ना घर की। एकदम तो एकदम उसको बोले एकदम। ठीक है, बोले कृष्ण कथा में आनंद नहीं है तो घर में क्यों रहे, वो घर भी छोड़ दो ना, घर में भी आनंद नहीं है, नया घर खरीदो। नहीं, खरीदते जैसे रहेंगे अभी क्या हर आपने बार पापा नया के टाइम घर? में गीता का पाठ भी किया, तो भी मेरे को हाँ हमेशा नया लगता है। मतलब कभी वो हाँ। नहीं लगता है कि ये चीज सुनी हुई है। तो यही चीज है, हर बार नया नया लगना, मतलब हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। हमारा भक्ति अच्छा। का, हमारी चेतना और अच्छी हुई जा रही है, चेतना और शुद्ध हो रही है। ठीक है, हमारे आईना जो है, घर का आईना जो है, हृदय का जो आईना है, वो और ज्यादा हम्म। चमक रहा है, जिसमें हम और अच्छी तरह से अभी अपने चेहरे के पिंपल्स को भी देख सकते हैं। पहले पिंपल नहीं दिखते थे, हरे अभी पिंपल कृष्णा, देख सकते हरे हैं, और थोड़ा कृष्णा। साफ होगा तो फिर बालों की सफेदी को भी देख पाएंगे।
और हरे ज्यादा साफ होगा कृष्ण तो सफेदी के अंदर जो डैंड्रफ है उसको भी देख पाएंगे। हरे कृष्ण ठीक है, थैंक यू हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हाँ ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? राजू प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमको जैसे नशा हो गया है, मतलब मन का, जब ले हम कथा सुनेंगे तब जैसे लगेगा कुछ छूट रहा है, कुछ हाँ मतलब भूल गया, मैंने भूल रहा है, मतलब हाँ किसी को नशा हो गया कि मतलब कथा हमको सुनना है, टीवी में नहीं तो मोबाइल में, मतलब क्लास करना, मतलब रोज ही जैसे लगेगा कि मैंने कुछ छूट रहा है, ऐसा नहीं हाँ। सुनेंगे 2 घंटा 3 घंटा मतलब सुनना ही हम्म, है, नहीं सुनेंगे तो जैसे लगेगा कि क्या अजीब लग रहा है। हाँ, कुछ और छूट मैंने रहा है मैंने हमको। इतना अच्छा लगता है, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, मतलब खाली कृष्ण कथा सुनना है तो सुनना है, ठीक चाहे है, वो कोई भी अच्छा है, दिला रहे हैं। ये भाव बहुत अच्छा है। ठीक है, वेरी गुड, हरे मनोज प्रणाम। कृष्ण। ओके, राजू प्रभु, आपको कुछ पूछना है? विनीत प्रभु, ईशानी इंदिरा माता जी, वेलकम बैक। नहीं प्रभु जी, कुछ ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम वापस से कल मिलेंगे और इसी में और आगे हम लोग और इसके बारे में पढ़ेंगे।